Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 फरवरी 1922। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नमक कानून किसने तोड़ा? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मनु। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1920। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 को। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1932। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है?
हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1928। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1931। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1915। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुजराती। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। पढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1869।